सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। अमित शाह जैसे हैशटैग के साथ तमाम यूजर ट्वीट करने लगे हैं क्योंकि अमित शाह अब इंटरनेशनल हो गए हैं। इंटरनेशनल लेवल पर अमित शाह की चर्चा की जा रही है। बाहर की संसदों में अमित शाह का नाम लिया जा रहा है क्योंकि अमित शाह भारत में बैठकर कनाडाई नागरिकों की हत्या की साजिश में शामिल थे। ऐसा आरोप कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन लगा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अमित शाह कनाडा में खालिस्तानियों को निशाना बनाने के पीछे और जो हिंसा और धमकी के जो अभियान थे उनके पीछे थे। आखिर क्यों कनाडा के उप विदेश मंत्री इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और लोग सोशल मीडिया पर क्या कुछ कह रहे हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल भारत कनाडाई राजनीतिक संबंध पहले ही बिगड़े हुए हैं। इस बीच खबर आ रही है कि कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने ही अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट से पुष्टि की थी कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह। मॉरिसन ने आगे कहा है कि वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार ने मुझे फोन किया और पूछा था कि क्या अमित शाह वही शख्स है। मैंने कहा हाँ वही शख्स है, लेकिन इस दौरान मॉरिसन ये नहीं बता पाए कि उन्हें अमित शाह को लेकर ये जानकारी कैसे। इससे पहले 16 अक्टूबर को जस्टिन ट्रूडो ने एक आयोग के सामने पिछले साल सितंबर 2023 में जब उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स के शामिल होने का आरोप लगाया था। जस्टिन ट्रूडो ने आरोप तो लगा दिए थे, लेकिन तब सिर्फ उनके पास खुफिया जानकारी थी, कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं था। इस मामले को लेकर टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि ये बहुत परेशान करने वाला है। कनाडा के डिप्टी एफएम आधिकारिक तौर पर गृह मंत्री का नाम ले रहे हैं कि अमित शाह कनाडा में कथित हिंसक और अवैध कृत्यों में शामिल थे। सागरिका घोष के अलावा पत्रकार मुकेश कुमार ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि कनाडा ने अब सार्वजनिक रूप से कह दिया है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने निज्जर की हत्या के आदेश दिए थे। उप विदेश मंत्री ने कहा है कि अमित शाह के आदेश पर हत्या और धमकाने के काम कनाडा की धरती पे किए गए। आजाद भारत के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी देश के गृह मंत्री का नाम इस तरह की हरकतों के संबंध में लिया गया हो। इसके बहुत खतरनाक परिणाम निकल सकते हैं। देश इस मामले को सस्ते में नहीं छोड़ेंगे। क्या पता यही मांग रखते हैं कि अमित शाह को हमें सौंप दो। अमेरिकी मीडिया हाउस वॉशिंगटन पोस्ट ने 14 अक्टूबर को कनाडाई अधिकारियों के हवाले से दावा किया था कि गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने मिलकर कनाडा में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और खालिस्तानी आतंकियों पर हमले करने की इजाजत दी थी। भारतीय विदेश मंत्रालय कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग ने इस मामले पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन सरकार कनाडा के ऐसे पिछले सभी आरोपों को निराधार बताते हुए उसमें किसी भी तरह से शामिल होने से इनकार कर चुकी है। खैर दोस्तों, जिस तरह से कनाडाई सरकार एक के बाद एक भारत सरकार पर आरोप लगा रही है, उसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।